इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 85 दिन से चल रहा है सब कुछ, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? शरीर में हाथ, ये याद रखना मीरा, एक मिनट 50 तोले सोना पहन करके बेटी निकल सकती है, और आज लड़कियों के शरीर पे कपड़े ही नहीं है। एन वीरेन जी से बातचीत कर रही हैं, छीन करके इस्तीफा क्यों नहीं लेकर के आई स्मृति ईरानी जी कि इन बेटियों के साथ ऐसा हुआ? क्योंकि FIR दर्ज रिकॉर्ड में था। इतना बड़ा मामला जब सुप्रीम कोर्ट सामने आया है तभी। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। मणिपुर हिंसा एक ऐसा शब्द जो पिछले 2 महीने से तूल पकड़ा हुआ था, जो 2 महीने से चर्चाओं में बना हुआ था कि मणिपुर में 2 समुदायों में हिंसा जारी है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पर उस बीच में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश को पता ही नहीं चली कि क्या वहां की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, क्या वहां की महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या देश की बेटियों के साथ हो रहा है और क्या देश की महिलाओं के साथ हो रहा है। क्योंकि 4 मई को एक ऐसी घटना हुई जो ना तो सोशल मीडिया पर फैल पाई, ना किसी टीवी चैनल पर चल पाई, क्योंकि इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया गया था। अब 24 घंटे से, पिछले 24 घंटे से इस खबर ने तूल पकड़ा हुआ है कि 2 महिलाओं को नग्न कर परेड निकाली जाती है, इंसानियत की सारी हदें पार की जाती है, हैवानियत की सारी हदें पार की जाती है, दरिंदगी की सारी हदें पार की जाती है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। एक महिला होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं उन तस्वीरों को देखूं तो वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देती है। 2 महिलाओं की ऐसी तस्वीरें जिनको देख करके पूरा देश शर्मसार हो रहा है, पूरा भारत शर्मसार हो रहा है, और बड़े बड़े अक्षरों में विदेशों में ये खबर फैल रही है। पूनम, जिस तरीके से 2 महिलाओं की ये तस्वीरें सामने आई हैं, पूरे देश को हिला दिया है। 48 घंटे से खबरें इतनी तेज हैं कि प्रधानमंत्री को भी सामने आना पड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं क्रोध में हूं, गुस्सा है मुझ में, मैं एक एक व्यक्ति को नहीं बख्शूंगा, जल्द कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहती हैं? आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, क्या मन में पहली चीज आपके चल रही है? कहां से शुरुआत करना चाहती कि आजाद भारत की सबसे नगन तस्वीर है। जब सदियों पहले महाभारत हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भी ऐसी तस्वीर नहीं आई थी मीरा, और आज ऐसी तस्वीर आने के बावजूद सदियों से याद करते हैं हम द्रौपदी चीरहरण को, आगे भी याद करती हैं और आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा। ये देश सब याद रखेगा, एक एक तस्वीर को याद रखेगा, इस जुल्म को याद रखेगा, इन बेटियों की चीख को हिंदुस्तान याद रखेगा। और हिंदुस्तान ही नहीं मीरा, विदेशों के पेपरों में छप रही है, हिंदुस्तान के चैनल कितना खबर दिखा रहे हैं। 4 मई की ये घटना 24 घंटे से तहलका मचा रखी है। आज इस देश के एक नेता, MP, MLA, विधायक, सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी शर्मनाक चीजें जो हो रही हैं, आप कहाँ हैं? सब MP, MLA कहाँ हैं? मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं, वो कहाँ हैं? वो महिला कहाँ है जो चिल्लाती थी, चीखती थी, अपनी बेटी के झूठ को सच करती थी? वो कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है? देखिए, अभी कहाँ है? महिला विकास मंत्री, महिला विकास मंत्री हो, बड़ा अभिनेता हो, जब सुप्रीम कोर्ट सामने आया है तभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मेरे देश के, उन्होंने 36 सेकंड मणिपुर को दिया है, तभी दिया है। पिछले 85 दिनों से जूझ रहा है मणिपुर, हमने 2 महीने तभी बोले। बिल्कुल, चंद्रचूड़ जी, CGI चंद्रचूड़ जी ने जब बोला है कि आप सुलझा रहे हो या हम इसमें कार्रवाई खुद करें, तब जा करके। और मैं एक बात पूछूंगी मीरा, एक बात और कहूंगी कि मेरे देश की जो राष्ट्रपति है ना, वो महिला है, वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं बोल रही है कुछ? वो भी तो एक महिला है। राष्ट्रपति जी से भी है, क्योंकि राष्ट्रपति होने से पहले वो मेरे देश की बेटी है, वो मेरे देश की महिला है, हमारी बड़ी है, जिनसे हम सीखते हैं। मेरा उनसे भी सवाल है कि वो क्यों चुप है? वो भी एक बेटी है। पूनम, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँ, PM मोदी हो, गृह मंत्री हो, या महिला विकास की मंत्री स्मृति ईरानी हो, तमाम तो सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने हिंसा को काबू करने की कोशिश की। मोदी जी कह रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ हुआ,
मीरा ये झूठ बोला जा रहा है। देखिए वो देखिए ये झूठ बोला गया है निहायती, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ 24 घंटे पहले। ठीक, ये मामला है 4 मई का। ठीक, अगर आपने घटनाओं पे काबू पाया और दूसरी बात अगर आप इसमें कुछ बोलते, आप इसको संज्ञान में लेते, गृह मंत्री 1 महीने पहले गए थे मणिपुर में, आपने जांच किया कि इन बेटियों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि एफआईआर दर्ज थी, रिकॉर्ड में था। इतना बड़ा मामला, मैं 56 इंच के सीने से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी तुम्हारे राज में बेटियों का ये हाल, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, विदेशों में जाके बस कपड़े पहन के ढोल बजा रहे हो। आज इस हिंदुस्तान का, इस देश की बेटियों का पूरे वर्ल्ड में ढोल बज रहा है कि हिंदुस्तान में बेटियों को ऐसे पूजा जाता है, ऐसे माना जाता है, ऐसे उनका चीरहरण किया जाता है, ऐसे उनके शरीर, ऐसे बिना कपड़ों के उनसे परेड कराई जाती है। मैं ये अपने 56 इंच के प्रधानमंत्री जी से कहती हूँ, कहाँ थे आप पिछले 85 दिन से? आपको सिर्फ कल ही याद आया? देखिए यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ जनता के बीच में भी, कि ये 2 समुदायों की लड़ाई है क्या। हाँ। मैं पॉइंट्स यहाँ पर गिनाना चाहती हूँ, क्योंकि 2 समुदाय, कुकी और मैतई। और सेकंड चीज ये कि जो जिस तरीके से सैकड़ों व्यक्ति उन महिलाओं को लेकर के नग्न अवस्था में सामने आ रहे हैं, भीड़ के भेड़िए, कपड़े उतारे जा रहे हैं, भीड़ के भेड़िए, भीड़ के भेड़िए, मैं वो मेंशन कर रही हूँ, या वो है गलत, या फिर आप वहाँ की कानून व्यवस्था को गलत मानती है, या फिर सीधे आप केंद्र सरकार को घेर लेती हैं? नहीं, देखिए डबल इंजन की सरकार है, इस्तीफा नहीं दिया, ढोंग रचा है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो वो भीड़ में आके अपने समर्थकों के बीच में इस्तीफा नहीं देता, राज्यपाल को इस्तीफा देता है। मीरा, मुख्यमंत्री ने ढोंग रचा अपने समर्थकों के सामने इस्तीफा देकर के चले गए, राज्यपाल को इस्तीफा देकर के आते, और वहां की कानून व्यवस्था आपको शायद नहीं पता मीरा, मुझे लगता है जी, इन दोनों बेटियों को पुलिस से ही छीन करके लेके गए हैं, मणिपुर की पुलिस से, शायद आपको पता हो इस विषय में। दूसरी बात, कानून व्यवस्था कब से सही होती है? जब तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री सही होता है। राज्य का मुख्यमंत्री कितना गंभीर विषय, आप गंभीरता से लीजिए, कहता है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ होती हैं, यहाँ सैकड़ों घटनाएं होती हैं, और फिर भी भाई तुम ऐसे ही बैठे हो इस्तीफा लेकर, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? डूब के मर जाओ तुम लोग। नहीं, आप अपने यहाँ देख रहे सैकड़ों घटनाएं, सोचिए अगर नेट चालू हो जाए फिर वो सैकड़ों घटनाएं आएंगी। आपको लगता है कि अभी भी दबी हुई हैं? दबी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए अपना बयान दिया है, इसका मतलब इंटरनेट बंद है, बात छुपाई जा रही है। मैं यहाँ पर लूप होल की भी बात करूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, अगर आपको लगता है कि लूप होल है कहीं तो आप उसको बताएं। पर इस बीच में मैं ये भी कहूंगी कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया, लोगों को पकड़ा जा रहा है, सारी भीड़ ही मुख्य आरोपी है मीरा, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मुख्य आरोपी नहीं है, वो जितनी भीड़ के भेड़िए हैं वो सब आरोपी है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं ना। क्या किसी ने कोशिश नहीं की एक बेटी को बचाने के लिए, 2 बेटियों को बचाने के लिए? तो इसमें 1-2 आरोपी नहीं है, सारे के सारे भीड़ का जमावड़ा आरोपी है। और इनकी माँ जो है, ऐसे संस्कार दिए आपने, अगर आपकी और ये जो नेता हैं सारे, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 85 दिन से चल रहा है सब कुछ, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? एनवीरेन, प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे लगा रहे थे, मीडिया पाकिस्तान की महिला को हीरोइन बना रहा था, क्या कर रहा था मीडिया? यहाँ पर सवाल ये भी है कि योगदान मीडिया का भी क्यों? राजस्थान है, छत्तीसगढ़, यहाँ भी राजनीति, यहाँ भी राजनीति। मुख्यमंत्री जी, तुम वोटों की भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए थे, तुमने पूरा दिन और तुम्हारी टीम 1 महीने तक मणिपुर में पड़ी रही थी, और तुमने सिर्फ 36 सेकंड दिए मणिपुर की जनता को। हाँ बिल्कुल, मैं राजस्थान पे भी नज़र रखती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ पे भी नज़र रखती हूँ। तुम्हारी नज़र राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तुम्हारी नज़र पिछले 85 दिन से भाई, तुम लोगों ने मणिपुर को नहीं देखा, प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं देख रहे, यहाँ भी राजनीति करके चले गए। राजस्थान की जिस घटना का राजस्थान नहीं, वो पक्ष विपक्ष नहीं करते, तो वो राजस्थान और इसको नहीं लाते। इतना सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है इस देश में। मैं एक सवाल पूछती हूँ, उन्होंने कहा है देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री से ये मेरा आग्रह है, हर राज्य, आप अपने से बोलिए, हम अपने वालों को देख लेंगे, हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री, मैं साफ कहती हूँ कि हम अपनी सरकार, अपनी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को देख लेंगे। अगर वो जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम उनकी गलत नीतियों
का गलत कहेंगे, लेकिन आप मणिपुर को देखिए। फिलहाल आप अपने मणिपुर वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा कराइए बॉस, क्योंकि तिहाड़ रिटर्न पत्रकार पूरा इस पे शो करता है, राजस्थान की घटना को मेंशन करता है, ताकि लोगों के दिमाग में ये जाए कि राजस्थान की घटना मणिपुर की नहीं है, ये मणिपुर की नहीं है, ये तिहाड़ रिटर्न पत्रकार की बेटी का मामला होता तब भी वो ये करता। राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पर गए, इम्फाल में पहुंचे और तुरंत वो एयरपोर्ट से उतरते ही जैसे वहां से निकले, उसके बाद उन्होंने ये भूमिका दिखाई कि भाई मैं वहां पर पहुंचा हूं। लोगों ने उसको कहा कि भाई राजनीतिक स्टंट आपने खेला है, आप लोगों से जाकर के मिल रहे हैं पर वहां ये बता रहे हैं कि हम बेहतर हैं। मीरा, अगर ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती हैं, अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो आप ही नेशनल पिलर के माइक को लेकर के कहेंगे कि विपक्ष नहीं बोल रहा है। विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। राहुल गांधी तो 15 दिन पहले गए हैं, ये घटना 4 मई की है। मीरा, हिंदुस्तान में अगर कोई जाति, समुदाय, धर्म को लेकर कोई ऐसी चीजें होती है तो क्या आपने ये कभी सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी महिला ने किया? क्या आपने सुना है कि किसी बेटी ने, किसी औरत ने किसी आगे खींचा है, किसी औरत ने? क्या आपने सुना है? इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा महिलाओं के साथ क्यों? पुरुषों को तो हम उस तरीके से नहीं आते। मैं 140 करोड़ की आबादी से पूछ रही हूँ कि अगर कोई लड़ाई होती, पहली बात लड़ाई समाधान नहीं है, शांति रखना समाधान है, बातें करके सुलझाना चाहिए। अगर लड़ाई होती भी है तो सिर्फ महिलाएं क्यों पिसती हैं? महिलाओं के ही क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सुना है? मैं 140 करोड़ की आबादी से पूछती हूँ कि किसी महिला ने आदमी का बलात्कार किया है, या कोई आदमी निक्कर पहन के घूमने जॉगिंग पे निकल गया, महिलाओं ने देख करके 4-5 महिलाओं ने क्या आपने कभी सुना है? आपको क्या लगता है कि इस खबर ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है क्या? क्योंकि देखिए मणिपुर एक ऐसा हिस्सा जिसके जहां लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां से लोग इतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, लोगों के पास खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं, और किसी राज्य की होती है ये नेट बंद की वजह से। पहले भी दंगे हुए हैं, हाँ। आज की बात नहीं है, ऐसी सरकारें दूसरी 2 बार दंगे हुए, राष्ट्रपति शासन भी लगा है। देखिए अब क्यों नहीं लगा रहे आप राष्ट्रपति शासन? जी अब क्यों नहीं लगा रहे भाई? अगर ऐसी चीजें हुई हैं, वहां पहले भी हुई हैं, हम नहीं इनकार कर सकते, हम सच से नहीं भागते, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन लगा है। और आज आपके मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा जाने की अगर वो तैयारी है तो आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते। और मैं उन राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक हैं, हमारी महिला हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन वो अभी तक चुप क्यों है? इतना बड़ा मामला है। जिस तरीके से ये भी सामने आया कि स्मृति ईरानी पूरी तरीके से मामले का संज्ञान ले रही हैं, पूरे तरीके से आदरणीय एन वीरेन जी से बातचीत कर रही हैं। छीन करके इस्तीफा क्यों नहीं लेकर के आई स्मृति ईरानी जी? छीन करके लेकर आती तो मैं कहती हाँ देखो ये महिला हमारे देश के मंत्रिमंडल में बैठी हुई है। अगर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री होता तो स्मृति ईरानी ढोल लेकर के जाती और उनमें से इस्तीफा छीन करके खोस करके लेके आती। क्यों नहीं गई? अभी एन वीरेन जी का इस्तीफा लेने, आदरणीय एन वीरेन जी का क्यों नहीं गई? अभी क्या मानती हैं कि ये मामला कितना तूल पकड़ने वाला है? हमारी छवि भी देखिए इस हिंदुस्तान की, होता है इस हिंदुस्तान की मुद्दा पहुंच रहा है। देखिए विदेशों में ढोल बज रहे थे, डंके बज रहे थे, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता टीवी पे बैठ के दिन रात कर रहे थे और पेपर में खबर छप रही थी। आज विदेशों में खबर छप रही है कि हिंदुस्तान में जो बेटियों को माना जाता है, इतिहास गवाह है, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो आज तक नहीं भूले, हम सदियों तक याद रखते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, इस हिंदुस्तान का एक एक नागरिक याद रखता है। इस घटना को भी याद रखेंगे, काले अध्याय में लिखा जाएगा। ये मैं यहाँ पर एक चीज और पूछती हूँ आपसे। देखिए मैं भी यहाँ पर रिसर्च करके आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि तमाम बीजेपी के नेता हूँ, कांग्रेस के हों या किसी अन्य पार्टी क्यों नहीं लिया, तमाम भावुक हैं इस समय। देखिए मैं मानती हूँ कि सब भावुक हैं, क्योंकि सबके घर में एक बेटी है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, चाहे वो बिटिया बहन के रूप में, मैं मानती हूँ। लेकिन आज एक अहंकारी प्रधानमंत्री जी की वजह से आप इस्तीफे के डर से डर रहे हो। इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई जी? आप नेता होने से पहले आप हमारे भाई हो, इस देश के नागरिक हो, हम जैसी बेटी नहीं आपको किसी ने जन्म दिया है और आप इस्तीफा नहीं मांग रहे हो। देखिए इस तस्वीर को मुझे लगता है कि पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। कोई मामूली तस्वीर नहीं है। मीडिया में डिबेट में बैठे हैं कि जब चीरहरण की वो तस्वीरें सामने आती हैं, हमें दिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, तो हम उन चीजों को देखते हैं कि कपड़े खींचे गए। और आज लड़कियों के शरीर पे कपड़े ही नहीं है। गृह मंत्री ने कहा था, मुझे बयान आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि 50 तोले सोना पहन करके बेटी निकल सकती है
और आज तो बेटी कपड़े ही पहन के नहीं निकल पा रही साहब। पूनम जी, अब देखिए प्रधानमंत्री भी डिनाई नहीं कर रहे हैं इस बात को, वो कह रहे हैं मेरे में भी गुस्सा है, जैसे हम लोगों में गुस्सा है। 36 सेकंड थे सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए। 35 दिन से विदेशों में घूम रहे थे, मणिपुर जूझ रहा था। मैं पिछले 2 महीने से मणिपुर का 4-6 बार 10 बार मुद्दा उठा चुकी हूँ, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया में। आपको आवाज नहीं पड़ी, आपके प्रवक्ताओं को आवाज नहीं पड़ी, इस देश के गूंगे बहरे अंधे मीडिया को नहीं पता चला मणिपुर के बारे में कि ये बहुत बड़ा लूप होल है जो विदेश में मीडिया को पीछे लटका करके ले जाते हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर की खबर मीडिया नहीं दिखा रहा। पर क्या करना चाहिए था जो आप मानती हैं, क्योंकि देखिए विकल्प देना भी बहुत जरूरी है। एक बोलना बहुत आसान है हमारे लिए, आपके लिए, देखिए वहाँ पर करना भी बहुत मुश्किल है। दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और इसमें जो मुलजिम पाए जाए सबको जेल भेजना चाहिए। दोनों में शांति करनी चाहिए। उनको तो डर लग रहा है, जा ही नहीं रहे मणिपुर, डर रहे हैं। जाएं तो सही, आपके अपने लोग हैं। आप वोट की भीख मांगने गए थे कुछ दिन पहले, मणिपुर में ही गए थे साहब। एक चाहते हैं कि तमाम मंत्री प्रधानमंत्री हो। स्मृति ईरानी इस्तीफा छीन करके एन वीरेन का इस्तीफा दें और इन बेटियों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक बात भूल गई है मीरा, मैं भी भूल गई थी। हाँ। आपके शायद याद होगा, ये बार रिकॉर्ड है। राजनाथ सिंह जी ने बोला था कुछ भी हो इस देश में जी। कुछ भी का मतलब आप समझती है ना, जो आज हो रहा है, जो आज हमारा देश भुगत रहा है, कुछ भी हो इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये बयान है राजनाथ जी का। देखिए आप उसको कनेक्ट कर रही हैं, पर वो किसी और भी भाषा में कहा गया। नहीं, आप बयान सुनिएगा। उन्होंने कहा था कुछ भी हो, लेकिन बयान कुछ भी हो इस देश में भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। और ये हम देख भी रहे हैं, ना तो ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा हुआ, प्रधानमंत्री जी शरण में लगा के घूम रहे हैं, और ना गृह राज्य गलत तरीके से ले जा रहे हैं उस बात को। वो कह रहे हैं नहीं, पुलिस ने भी चार्जशीट किया है। पुलिस ने बोला है कि ब्रजभूषण ने और उनकी टीम ने पीड़िता को धमकाया था, इसलिए उन्होंने पोक्सो एक्ट वाली महिला ने अपनी रिपोर्ट वापस ली। तो वो आप मान सकते हैं कि धमकाया था, है ना, फिर भी बेल दे दी। ये कैसी कानूनी प्रक्रिया है आपकी? बेल भी दे दी। मतलब उधर गृह राज्य टैनी जो है यूपी का, और आप उसको जो है नई संसद में लटका कर घूम रहे हैं। ध्यान रखना, ये बला है। और इन सभी घटनाओं पर 85 दिन से मणिपुर जूझ रहा था। 85 दिन में उनको मणिपुर की याद नहीं आई। हर घटना पर प्रधानमंत्री जी मौन है। तो ये याद रखना मीरा, एक मिनट मीरा, ये याद रखना, प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पे मौन है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर के लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे बस अपील करूंगी, दोनों ही समुदाय के लोगों से। देखिए बहुत गंभीर विषय है, वो बेटियां आपकी भी हैं, कुकी और मैतेई समुदाय पूरे मणिपुर से मैं निवेदन करती हूँ कि शांति की तरफ ले जाए। जो भी इसमें मुलजिम है, जो भीड़ के भेड़िए इन बेटियों के मुलजिम हैं, उन सबको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए और होगी। इस मुद्दे में हम आपके साथ हैं बस, लेकिन आप इसको शांति की तरफ ले जाइए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बहुत दिन से आप परेशान हैं, बहुत दिन से आपका घर नहीं है, बहुत दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बहुत दिन से वो हंसी चहल नहीं है, सिर्फ मणिपुर में उदासी है, बहुत हद तक खराब हुई है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप दोनों ही समुदाय जो है क्या बोलते हैं, इसको शांति की तरफ ले जाएं। लेकिन जो किया है ना कुकी समुदाय की बेटियों के साथ में, ये बहुत विचलित करने वाली घटना है। मैं स्पीचलेस मीरा। बहुत धन्यवाद। देखिए आपने ये तस्वीरें देखी हैं कि 150 से ज़्यादा मणिपुर के लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 3000 से ज़्यादा लोगों की हानि हुई है, जो उसका शिकार हुए हैं, जो घायल हुए हैं, बेघर हुए हैं, और किस तरीके से अपना जीवन यापन इन 2 महीनों में उन्होंने किया है। 83 दिन कम नहीं होते हैं। सरकार ने लगातार सांत्वना दी कि काम हो रहा है, कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण माहौल की बात की जा रही है, पर वो शांतिपूर्ण माहौल एक ऐसी खबर लेकर के सामने आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि जो बातें चल रही हैं उसके बीच से एक ऐसी भी तस्वीर निकल करके सामने आएगी जो हर महिला के लिए बाहर निकलने से पहले एक प्रश्न चिन्ह लगा देगी कि आज इंसानियत जिंदा है महिलाओं के लिए या नहीं, या फिर हर मुद्दे में, हर दंगे में या हर आपराधिक चीज में महिलाएं ही शिकार होती रहेंगी, बेटियां ही शिकार होती रहेंगी, उनकी आबरू पर हमला होता रहेगा। ये बहुत सारे सवाल है उसी खबर के साथ, क्योंकि देखिए इस खबर को समुदाय के तौर पर भी देखा जा रहा है, पर क्या समुदाय की आड़ में हम ये चीजें भी भूल सकते हैं कि वो किसी की बेटी है,
वो किसी की बहन है, वो किसी की पत्नी है, क्या हम कर रहे हैं? किस हद तक इंसानियत इस देश में गायब होती जा रही है? क्या वाकई हमारे लिए दो समुदायों की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि एक महिला की आबरू जाने के बाद वो आग ठंडी होगी? ये आप सुनिएगा जरूर कि क्या ये समुदायों की लड़ाई उस महिला की आबरू पर भारी पड़ रही है, वो तभी वो आंच ठंडी हो पाएगी। क्या आप सोचते हैं मेरे विचारों पर भी, और जिस तरीके से लगातार एक्टिविस्ट बोल रहे हैं उनके विचारों पर भी क्या सोचते हैं? पर इस बीच में मैं यही निवेदन करूंगी कि सरकार तुरंत इस पर एक बड़ा एक्शन ले, ताकि ये जो आगे के दंगे लगातार हर दिन भड़क रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको शांतिपूर्ण एक माहौल मिल पाए, उन बच्चों को मिल पाए जो जान ही नहीं रहे हैं कि उस मणिपुर में हो क्या रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम किस समाज से आते हैं, किस चीज की लड़ाई हो रही है। क्या आप इस वीडियो को लेकर के सोचते हैं? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।